मेरा नाम सौरभ शर्मा है और मैं हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर से हूँ। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी पोस्ट कोड 817 का अभ्यर्थी हूँ। पिछले 23 दिनों से हम हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान में बैठे हैं, परंतु सरकार बेरोजगारों को अनदेखा कर रही है। हम हमारे रिजल्ट की मांग कर रहे हैं कि सरकार हमारे रिजल्ट निकाले। जिन परीक्षाओं को हमने बड़ी मेहनत से पास किया था, आज उन परीक्षाओं के परिणामों के लिए हमें सड़कों पर बैठना पड़ रहा है ताकि हमें हमारा हक मिल सके। जिस सरकार को बड़ी उम्मीदों के साथ हमने वोट दिया था और वोट के साथ आज सरकार में बिठाया था, वही सरकार आज युवाओं को सड़कों पर मरने के लिए मजबूर कर रही है। सरकार हमारी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। जब सरकार की अपनी राजनीति की बारी आती है, अपने रिजल्ट की बारी आती है, तो हेलीकॉप्टर में कंबल में उठाकर लेकर आ रहे हैं ताकि उनका रिजल्ट अच्छा हो सके। लेकिन जो बेरोजगार पिछले 4 वर्षों से संघर्ष कर रहा है रिजल्ट के लिए, उनकी अनदेखी क्यों हो रही है? राजनीति करने के समय बेरोजगारों के वोट इन्हें इंपॉर्टेंट लगते हैं, परंतु जब रोजगार देने की बारी आती है तो सभी सरकारें मुंह फेर लेती है। जो पिछली सरकार की गलतियां थी, आज उसी गलती के कारण वो विपक्ष में बैठे हैं और वर्तमान सरकार को बड़ी उम्मीदों के साथ लाया था। आज ये दिन देखने के लिए मैं एक किसान परिवार से हूं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी में माइनस में टेम्परेचर है, राजनीतिक उठापटक चल रही है, उसकी तरफ सबका ध्यान है, परंतु जो उठापटक बेरोजगारों के घरों में चल रही है, उनके जीवन में चल रही है, उस पर कौन ध्यान देगा? बेरोजगारों की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज हिमाचल प्रदेश बेरोजगारी में शिखर की ओर है, पहले नंबर पर बेरोजगारी में आ चुका है। क्या कारण है इसके पीछे? पहले तो पुराने रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, उसके बाद कमीशन बंद कर दिया, 1 वर्ष से कमीशन बंद है। अब इन्होंने कहा था कि 4-5 लोग जो दोषी थे उनकी वजह से कमीशन बंद कर दिया, परंतु सरकार में जो 5-6 विधायक जो बागी हुए, अब इन्होंने विधानसभा को भंग क्यों नहीं किया? क्यों इन्हें सचिवालय को बंद नहीं किया? जब बेरोजगारों की बातें आती है तो रोजगार के दरवाजे बंद, कमीशन बंद, परंतु जब अपनी बारी आती है तो हेलीकॉप्टर में ढोके लेके आ रहे हैं। क्या ये व्यवस्था परिवर्तन है? इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमने वोट दिया था, बड़ी उम्मीदों के साथ सरकार को लाया था और पहले हमने अपनी लड़ाई सर्वोच्च न्यायालय में लड़ी। उसके बाद उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के आदेश आया कि जो इनकी जजमेंट है उसे इंप्लीमेंट किया जाए, परंतु बार बार सरकार से मिलने के बाद, मुख्यमंत्री से मिलने के बाद, मंत्रियों से मिलने के बाद भी यदि हमारी बात को अनदेखा किया जा रहा है, तो क्या सरकार को लगता है कि आगामी लोकसभा चुनाव में सरकार वोट खींच पाएंगी बेरोजगारों का? जहां हिमाचल प्रदेश में 8 लाख से ज्यादा पंजीकृत बेरोजगार है और जो पंजीकृत नहीं है वो 14 लाख से बड़ा आंकड़ा है। 14 लाख बेरोजगारों की अनदेखी करके सरकार चाहती है कि सरकार आगे भी सत्ता में रहेगी? मुझे नहीं लगता कि सरकार सत्ता में रहेगी। जब सत्ता में आने की बारी थी तो लोग लुभावन वादे किए कि हम रोजगार देंगे, 1 लाख नौकरियां देंगे, परंतु 1 लाख नौकरियां तो दूर की बात, जो पुराने रिजल्ट थे जिनके लिए हमने बड़ी मेहनत की थी, और यहाँ पे एक बच्चा नहीं है, कम से कम 15 से 20 हजार परिवार ऐसे हैं जो अपने रिजल्ट का डिमांड कर रहे हैं। और जी, हिमाचल प्रदेश छोटा सा राज्य है, 15-20 हजार परिवार एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और यही वोट बैंक सरकार को परिवर्तित करने के लिए काम आता है। परंतु जहां सरकार व्यवस्था परिवर्तन की बातें करती थी पहले, और दूसरा व्यवस्था परिवर्तन ये है कि आज सड़कों पर देखिए आप किस तरह से बैठे हुए, पानी टेंट के अंदर आ रहा है, कोई बीमार हो रहा है, कोई हॉस्पिटल जा रहा है, बहनें हमारे साथ बैठी हुई है। कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान हम प्रदेश में करते हैं। क्या ये महिलाओं का सम्मान है? यदि नेताओं के बच्चे होते तो क्या नेताओं के बच्चे इस प्रकार सड़कों पर बैठ सकते थे? हमारी गलती सिर्फ ये है कि हम एक गरीब परिवार से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। बड़ी मेहनत के साथ हमारे माता पिता ने हमें पढ़ाया, परंतु उन्हें नहीं पता था कि इतना पढ़ाना लिखाने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद उन्हें सड़कों पर बैठना पड़ेगा और मरने के लिए छोड़ दिया सरकार ने हमें। राजनीतिक स्थिति पैदा हुई है, निश्चित तौर पर बेरोजगारी इसमें सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि बेरोजगारों के नाम पर बार बार सवाल किए जा रहे थे, परंतु सरकार के पास सवालों का कोई जवाब नहीं है। और यही कारण है क्योंकि पिछले रिजल्ट तो निकाले नहीं गए, अगली भर्तियां भी फंसी हुई है। तो वर्तमान समय में तो परिस्थितियां सबको दिखाई दे रही है कि सही नहीं चल रही है। भविष्य में क्या होता है इसका भी किसी जानकारी नहीं है, परंतु इन दोनों राजनीतिक पार्टियों की वजह से या सरकारों में अपनी उठापटक की वजह से बेरोजगार पिस रहा है। वो किसके पास जाए? पहले तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने यदि गलत काम किया था तो आज वो विपक्ष में है, परंतु क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सही काम कर रही है? सड़कों पर बिठाना सही है? बेरोजगारों को इतना उत्पीड़न कर रहे हैं, बारिश हो रही है, रात को बिजली कड़कड़ा रही है, यदि किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी के साथ अनहोनी हो जाती है, क्या सरकार इसकी जिम्मेवारी लेगी? सरकार कभी इसकी जिम्मेवारी नहीं लेगी। जिम्मेवार तो हम लोग हैं कि हमने बड़ी मेहनत की, परीक्षाएं पास की और आज हम सड़कों पर बैठ रहे हैं। क्या उम्मीद है इन डेज टू कम, और कितने दिनों से यहाँ पर बैठे हैं? और दूसरा, जो हम पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस की बात कर रहे हैं,
जो एमएलए छोड़ के गए हैं, कुछ लोग आपसे भी मिले थे, क्या वो भी चाहते थे, क्योंकि जो राजेंद्र राणा है उन्होंने आज कहा है कि जो युवा हैं, जो जो प्रदेश की सरकार है, कांग्रेस की सरकार नहीं है, सुखविंदर सिंह सुक्खू के मित्रों की सरकार है, युवाओं के साथ धोखा किया गया है, इसीलिए वो छोड़ के गए हैं। तो क्या ये स्थिति इस वजह से पैदा हुई है और आपको उम्मीद क्या है? हम पिछले 23 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और जो पॉलिटिकल यहाँ पे चला है और जो कह रहे हैं कि युवाओं का शोषण हो रहा है, ये बिल्कुल सच बात है कि युवाओं का सच में शोषण हो रहा है। वो अगर छोड़ के गए तो उसमें कुछ कारण ये भी हो सकता है कि जो रिजल्ट नहीं आ रहे, जिसकी वो बार बार डिमांड कर रहे थे कि युवाओं के रिजल्ट दो, युवाओं के रिजल्ट दो, तो ये कारण भी हो सकता है। परंतु जो रोजगार की बात थी, तो अब तो हम सरकार से ही बात कर सकते हैं क्योंकि सत्ता में वो बैठे हैं। वो तो सरकार से उन्हें बाहर कर दिया गया है। आगे चुनाव आएंगे, वो उसमें क्या होता है क्या नहीं होता वो हमें नहीं पता। परंतु जो वर्तमान में सरकार है, जो अभी बैठी है, राजनीतिक उठाबट जो भी हो, परंतु जो सरकार अभी मुख्यमंत्री है, उनसे हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम आप बेरोजगारों की तरफ देखें। तो जिन बेरोजगारों के दम पर आप सरकार में, उन बेरोजगार का हाल चाल एक बार पूछे, ताकि आगामी समय में जब आप उनके दरवाजे पर वोट मांगने आए तो आपको शर्म ना आए। विपक्ष कह रहा है सरकार जल्दी गिर जाएगी, क्या इससे आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो और ज्यादा बढ़ने वाली है? आपको लगता है कि जब सरकार डिस्टेबल हो? देखिए, भविष्य के गर्भ में क्या छिपाई हमें किसी को नहीं पता है। सरकार गिरेगी ना गिरेगी हमें नहीं पता, परंतु जो सरकार है हम उससे चाहते कि वो हमारे रिजल्ट दें। क्वालिफाई कर चुके हैं, कितने एस्पिरेंट्स थे और आपका ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा? देखिए, यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट कोड के बहुत से अभ्यर्थी हैं जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। लगभग अप्रोक्सीमेटली 10,000 परिवार होंगे जो इस रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। इस रिजल्ट से उनकी उम्मीदें जुड़ी हुई है। हमें लगभग 4-5 सालें हो गई है रिजल्ट का वेट करते करते। पिछली सरकार ने भी हमारे लगभग 3-4 साल बर्बाद किए हैं। तत्पश्चात चुनाव के टाइम में कांग्रेस पार्टी के जितने भी मंत्रीगण हैं, उन्होंने हमें तरह तरह के वादे दिए थे कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे तो आपका जो ये मामला है हम तुरंत इसे सॉर्ट आउट कर देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा था कि 60 दिन तो हम हमीरपुर बोर्ड को बहाल करने के लिए देते हैं, क्योंकि उन्होंने हमीरपुर बोर्ड बंद कर दिया गया था। तो उन्होंने कहा था कि 60 दिन तो हम हमीरपुर बोर्ड को बहाल करने के लिए देते हैं। आपके जो ये रिजल्ट है ये तो हम 30 दिनों में दे देंगे, 30 दिन से पहले भी आपके रिजल्ट आ सकते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, 1 साल 2 महीना हो चुका है, 15वां महीना चला हुआ है, कहाँ गए आपके वो वादे? खोखले वादे लग रहे हैं वो। आपने 10 जगह से सार्वजनिक मंचों से घोषणाएं की कि आपका जो ये रिजल्ट है जेओए 817 का 4 सालों से कोर्ट में अटका पड़ा था बीजेपी गवर्नमेंट में, तो हमने इसे कोर्ट से सॉल्व करवाया। तो इसके लिए हम उनका अप्रिशिएट करते हैं, धन्यवाद भी करते हैं। हम ये भी वो क्रेडिट ले रहे हैं, उसके लिए वो लेते रहे, क्रेडिट लेते रहे, बट अभी तक हमारा मुद्दा अटका ही रखा है उन्होंने। वो कहाँ गए आपके वादे? क्या व्यवस्था परिवर्तन होता? ये व्यवस्था परिवर्तन है? यहाँ जो ये बेरोजगार युवा है, ये है व्यवस्था परिवर्तन? 23 दिन हो गया हमें, 23 दिनों से आप यहाँ हमें मिलने तक नहीं आए। यहाँ 10 मीटर की दूरी में आए थे, आउटसोर्स से मिलने आए थे। पीडब्ल्यूडी के ट्रकों को इन्होंने हरी झंडियां दी, यहाँ से नहीं आए। सीसिल में इन्होंने इतनी मीटिंगें की, ठीक है। अभी इनका जो ये सियासी घमासान युद्ध चला हुआ है, तो यहाँ सीसिल होटल में लगातार इनकी मीटिंगें चली है, यहाँ से मिलने तक नहीं आए। कैसा व्यवस्था परिवर्तन है मुख्यमंत्री जी? आपको और डर लग रहा है जो राजनीतिक माहौल है, सरकार की अस्थिरता है, आपकी जो मांग है, आपकी जो रिजल्ट है, और अधिक लंबा समय लगेगा इसके बाद? देखो सर, मन में तो शंका पैदा ही है। अगर सरकार गिरती है, सरकार जैसा कि अभी तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, इससे हमें और भी डर बना हुआ है कि अगर कहीं ऐसा हो जाए, सरकार गिर जाए, तो हमारा ये जो मसला है और लगभग मुझे लगता है फंसने की कगार पे लग रहा है। पहले ही ऑलरेडी हमारे 4-5 साल बर्बाद हो चुके हैं। लगभग यहाँ पे मेरे बहुत से भाई साथी हैं जो ओवरेज होते जा रहे हैं। 35 साल है, 36 साल है, 40 साल भी है, ऐसे बच्चे भी है यहाँ पे जो 40 साल के हैं, और ऐसी मेरी बहनें भी है जो शादीशुदा है, अपने घर में बच्चों को रख के यहाँ आते हैं, पर इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं खुद बीमार था, हॉस्पिटल में एडमिट था, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जब तक यहाँ किसी के साथ कोई अनहोनी घटना घट नहीं जाती, तब तक मुझे लगता है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ये एक इन्होंने कल सोशल मीडिया में कुछ डाला था कि हम कुर्सी से ज्यादा
जनता की सेवा में मोह रखते हैं। हमें कुर्सी का कोई लोभ नहीं है। कांग्रेस गरीबों की पार्टी है, आम लोगों की पार्टी है और युवाओं को रोजगार दिलाने वाली पार्टी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ जितने भी ये युवा बैठे हुए हैं अपने पेपरों को पास करके बैठे हुए हैं, कमीशन को पास करके बैठे हैं। कोई भीख नहीं मांग रहे हम लोगों के कोई शौक नहीं है यहाँ पे घर में यहाँ बैठने का। हमारे माँ बाप ने हमारे पेरेंट्स ने हमारे को पढ़ा लिखा के बड़ा किया हुआ है ताकि कल दिन हम लोग क्या करें, कल दिन जॉब में लगे, उनको प्राउड फील कराएं। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ इस सरकार के खिलाफ हमने नारेबाजी की है, हम यहाँ क्रमिक अनशन में बैठे हुए हैं। ये व्यवस्था परिवर्तन है, ये सारी चीजें करनी पड़ रही है हमें। आज तक हमने कभी व्रत नहीं रखा और हमें यहाँ पे क्रमिक हड़ताल में बैठना पड़ रहा है, फिर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जिन्होंने हमारे लिए आवाज उठाई, राजेंद्र राणा जी यहाँ आए थे, चैतन्य शर्मा जी यहाँ आए थे, सुधीर शर्मा जी यहाँ आए थे, जिन्होंने हमारे लिए आवाज उठाई, उनके लिए आज वो बोला जा रहा है, नाक बोला जा रहा है। ये कहाँ का व्यवस्था परिवर्तन है ये। हमारी एक ही डिमांड है कि हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द घोषित किया जाए, जल्द से जल्द प्रोसेस शुरू की जाए। हमें यहाँ पे 23 दिन हो गए हैं हड़ताल पे बैठे हुए और सरकार से आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा रिजल्ट निकालें। कितना समय हुआ है अपीयर हुए? 23 दिन हो गए हैं हमें भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। नहीं, जो आप एग्जाम हाँ में अपीयर हुए थे, कितने समय 4 और कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, कितने बच्चे हैं अक्रॉस द स्टेट जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं? अप्रोक्स 10,000 जो बच्चे हैं वो वेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट का और 4 साल हो गए हैं हमें रिजल्ट का वेट करते हुए और अभी भी हमें कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है कि हमारा रिजल्ट निकालेंगे वो। बाकी अभी सरकार में जो हलचल चल रही है उस हिसाब से हमें लगता नहीं है, अब हम जब तक हमारा रिजल्ट की प्रोसेस शुरू नहीं होती तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। दूसरा ये जानना चाहेंगे क्योंकि सडनली पॉलिटिकल क्लाइमेट तो हॉट है, हाँ लेकिन जी। शिमला में टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है, हाँ जी। रेनिंग, किस तरह से कोई मुश्किल हो रही है यहाँ पर? हाँ जी सर, यहाँ पे रहने की कोई ज़्यादा अच्छी व्यवस्था है नहीं है। यहाँ पे टेम्परेरी सा ये जो टेंट लगाया गया है इसमें से भी पानी की लीकेज होती रहती है। जो हमारी रजाइयाँ ये भी गिल्ली हो चुकी हैं, बच्चों के बीमार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ऐसे में। तो सरकार को कोई हमारी चिंता नहीं है कि यहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। कोई भी उनकी तरफ से हमें मिलने नहीं आया है, कोई देखने नहीं आया अभी तक। कुछ एमएलए, कुछ लीडर्स पहले मिलने आए? हाँ जी, पहले मिलने आए थे, जब से पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस शुरू हुई है तब से वो भी नहीं आ रहे मिलने। अब क्या उम्मीद कर रही हैं? हम यहीं पे बैठे रहेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि सरकार का ध्यान हम अपनी ओर खींच सकें और सरकार को ये याद दिलाएं कि प्रदेश में युवा भी हैं जो इतने परेशान हो रहे हैं। सरकार बिल्कुल भूली बैठी है कि उनके पास ही जो युवा हैं उनकी कितनी प्रॉब्लम्स हैं, वो उनको बिल्कुल ही नजरअंदाज कर रहे हैं। क्या आप मानती हैं सरकार के अंदर जो ये रिफ्ट हुआ है, हाँ जी। युवा उसका एक कारण है? हाँ जी जरूर, युवा ही इसका एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि इतने टाइम से ना कोई भर्ती निकल रही है, जो पहले पेंडिंग रिजल्ट है वो ही क्लियर नहीं हो रहे हैं। तो सरकार की कोई भी युवा को लेके कोई भी ऐसा लगता ही नहीं कि उनकी कोई मंशा भी है कि हमने युवाओं का कुछ भला भी करना है, उनके फ्यूचर की कोई उनको चिंता है। तभी एमएलए छोड़ रहे हैं। हाँ जी।